ये 2 से 3 महीने के अंदर अगर नहीं हुई तो मैं अलका मैडम को बताऊंगा कि जनता की ताकत क्या होती है। बार बार धरना देना चाहिए, बार बार मोर्चा निकालना चाहिए। जो भ्रष्ट ऑफिसर है, जो भ्रष्ट लोग काम नहीं कर रहे हैं, बात हो रही हर बार की आप वेस्टर्न में चली जाती हो, बात होती है वेस्टर्न की तो आप सीधा चली जाती हो मेन लाइन में, तो ऐसा नहीं होता है। हम अभी मौजूद है गोवंडी के एमबीच वार्ड पे। समाजवादी का पोल्यूशन के खिलाफ मोर्चा था और क्या क्या मुद्दे थे, हमारे साथ फाद आदमी मौजूद है। सर, क्या मुद्दा थे और क्यों आज ये धरना मोर्चा रखा गया? देखिए, हम खास करके जो मुद्दे के लिए आए थे, पोल्यूशन के लिए आए थे। गोंडी में नहीं, पूरी गोंडी में बहुत पोल्यूशन है। गोंडी में नहीं, पूरी गोंडी में बहुत, पूरी मुंबई में बहुत पोल्यूशन है। इसके लिए देखिए यहाँ बीमारियाँ और ये टीबी के पेशेंट ज़्यादा मिल रहे हैं, कैंसर के पेशेंट ज़्यादा मिल रहे हैं, अस्थमा के दमा के पेशेंट ज़्यादा मिल रहे हैं। यहाँ की हेल्थ रिपोर्ट जो जाती है तो मुंबई कमिश्नर साहब के पास भी है, हेल्थ क्या नाम है, WHO के पास भी है। लेकिन आज हम लोग ना सभी मुद्दों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा था हमारे लिए पोल्यूशन का, उस मुद्दों के लिए आए हैं। तो मैडम ने हमें बहुत सारे रास्ते दिखाए कि ये मुद्दा मेरे पास नहीं है, ये मुद्दा आपको जाना पड़ेगा, विक्रोली जाना पड़ेगा, ये मुद्दा घाट के ऊपर की ऑफिस आप वहाँ मोर्चा लेके जाइए, ये आपको वर्ली जाना पड़ेगा, वर्ली में जाइए। उनके जो बात करने का एटीट्यूड था ना, वो उससे जाहिर होता था कि हम काम करके नहीं देंगे। क्या लगता है पल्ला अपने अपने कामों से पल्ला झाड़ते हुए नजर आई? अपने कामों से पल्ला झाड़ने नजर आए, लेकिन अगर वो उनका काम नहीं था ठीक है मान लिए, लेकिन जो उनका काम हो तो ईमानदारी से करते हुए हमारी मैडम, हमारी प्यारी मैडम जो है बैठी है, मतलब जो उनका बात करने का स्टाइल, जो लिहाज था ना, तो हमें बता रही है मेरा काम नहीं है। ठीक है, जो आपका काम नहीं है, लेकिन जो आपका काम है, आपका काम है सफाई करवाना यहाँ का, आपका काम है यहाँ की जनता के पानी का ख्याल रखना। कीड़े मकोड़े वाला पानी तो हम नहीं पी सकते हैं, गटर का पानी तो नहीं पी सकते हैं। यहाँ की रोड्स का काम भी BMC का काम है, यहाँ की सफाई का काम है BMC का काम है। स्कूल की पढ़ाई लिखाई पे भी ध्यान देना जो BMC के उसमें चलती है वो भी तो है ना। लेकिन वो आज क्या कर रही थी, हमें काम गिनवा क्या रही थी कि ये मेरे पास नहीं है, अपना सीधा सीधा पल्ला झाड़ी उन्होंने। क्या लगता है जो पिछले दो सालों से जो BMC इलेक्शन नहीं हुआ है उसका फायदा उठाया जा रहा है BMC द्वारा? BMC इतना ज्यादा जायज फायदा उठा रही है ना, इसका फायदा तो आज मैंने देख लिया। उनका ईगो जो देखा मैंने मैडम का ना, वो जो बात करने का जो एटीट्यूड था, अगर हम आज नगर सेवक होते तो हम बताते थे कि मैडम ईगो क्या होता है, एटीट्यूड क्या होता है। लेकिन क्या करें, अभी हमें जनता का काम करना है, और अगर हम जरा भी बदतमीजी या बदसलूकी किसी से करते हैं तो हमारे पे FIR हो जाएगा। ऐसे हम ज्यादा बदनाम है फाद आदमी। क्या स्टेप रहेगा आज जो धरना दिया गया है, इसके बाद क्या स्टेप रहेगा? जो आज जब ऊपर गए, क्या सताने मैडम से क्या बात हुई आपकी? मेरा 3 मुद्दा रहा है। रफी नगर कब्रिस्तान का अगर कचरा नहीं साफ हुआ, बाबा नगर में पाइपलाइन अगर नहीं बिछी, ये 2 से 3 महीने के अंदर अगर नहीं हुई तो मैं अलका मैडम को बताऊंगा कि जनता की ताकत क्या होती है, जनता का मोर्चा क्या होता है और धरना क्या होता है। क्योंकि उन्होंने जो जिस तरीके से भी बात किया और जो बोला ना कि हाँ करेंगे देखेंगे, एक साल भाई हम एक साल से बोल रहे, लेटर दे रहे हैं, आमदार साहब का लेटर दे रहे हैं, जनता की कंप्लेन ला के दे रहे हैं, साइन करा के दे रहे हैं, उनको फोटोज और वीडियोस भेज रहे हैं, फिर भी उनके बोलते हैं कि सर पे जूं नहीं रेंग रही है। खाली क्या कि हम वार्ड ऑफिसर हैं, हम किसी बड़ी पोस्ट पे बैठे हैं या कुछ दे के आए हैं। बड़े सिस्टम चल रहे भाई, सरकार अलग है, लोग अलग है, सत्ता में लोग बैठे हैं। लेकिन अगर सत्ता के लोग जो बैठे हैं अगर जनता का काम नहीं कर सकते तो सीधा सीधा बोलते हैं गोंडी में काम नहीं होगा, शिवाजी नगर में काम नहीं होगा, तो हम कुछ और दूसरा रास्ता ढूंढेंगे। लेकिन हमको एक आश्वासन दिया जाता है, हमको ये बोला जाता है कि आप आइए अपने मुद्दे को दिखाइए, वो नहीं किया जाता है। चलते फिरते टपोरियों को एंटरटेन करती हैं। लेकिन जो एक्स नगर सेवक रहे, जो समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे, जो अदर भी पार्टी के रहे हो, आप उनके मुद्दों को नहीं सुनोगी, उनके मुद्दों को नहीं जानोगी, आप अलग अलग बात करोगी, कुछ अलग ही वे पे चली जाओगी। बात हो रही हर बार की आप वेस्टर्न में चली जाती हो, बात होती है वेस्टर्न की तो आप सीधा चली जाती हो मेन लाइन में, तो ऐसा नहीं होता है। ये लॉलीपॉप ना अब नहीं चलेगा और हम लोगों की भी ये गलती है। बार बार धरना देना चाहिए, बार बार मोर्चा निकालना चाहिए। जो भ्रष्ट ऑफिसर है, जो भ्रष्ट लोग काम नहीं कर रहे हैं, जिनके बाल पे सर पे जूं नहीं रहती, उनके खिलाफ मोर्चा हमें हमेशा करना चाहिए, तो ये बराबर सही हो जाएंगे। ये थे हमारे साथ युवा नेता फाद आजमी। मैं समझती हूँ सबसे पहला अबू आसिम आजमी साहब ने भी विधानसभा में ये बात रखी है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन से कहना चाहती हूँ कि मानकुर शिवाजी नगर हाईली पॉपुलेटेड एरिया है। SWM रिजर्वेशन यहाँ से हटाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सबसे पहले गए डंपिंग ग्राउंड के लिए इसमें कोर्ट गए, उसके बाद SMS कंपनी के लिए जेल भरो आंदोलन किया, उसके लिए कोर्ट गए, अब उसके बाद वेस्ट टू एनर्जी का प्लांट लग रहा है, उसके बाद यहाँ पे महानगर गैस का उसमें प्लांट आ रहा है। मतलब कंटिन्यू ऐसी चीज़ें यहाँ पर लगाई जा रही है जिससे पब्लिक की, जनता की जान को धोखा है।
तो ऐसी चीज़ों को यहाँ से हटाना बहुत ज़रूरी है। जब यहाँ पे पॉपुलेशन कम था, जब ये रिजर्वेशन यहाँ था तो समझ में आता है, लेकिन अब ये रिजर्वेशन ही यहाँ से हटा के मुंबई के बाहर ले जाना चाहिए, ताकि ये सारी जो घातक कंपनियाँ हैं, जो इंसानों की जान का घात है, वो सारी कंपनी को मुंबई के बाहर ले जाना चाहिए, ताकि यहाँ के लोग सुरक्षित रह सके। क्या लगता है कि धरना प्रदर्शन से भी काम होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि इसके साथ हमारे और भी कई मुद्दे थे, जैसे कि यहाँ पे सीमेंट फैक्ट्रियाँ बहुत सारी लग चुकी है। आगे का क्या स्टेप है? आप आज जो शशानी मैडम से आपकी बात हुई, इसके बाद का क्या स्टेप है समाजवादी पार्टी की तरफ से? देखिए, इसके बाद अगर यहाँ पे हमारी बात सुनी नहीं गई तो कमिश्नर के पास हम अपनी बातें रखेंगे, और उसके बाद में भी बात नहीं हुई तो फिर मोर्चा धरना करेंगे और आगे करेंगे। लेकिन हम लोग रुकने वाले नहीं है, क्योंकि ये जनता की जान से जुड़ा हुआ चीज़ है, और लाइफ इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट। लाइफ के साथ किसी किस्म का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस पूरा शासन प्रशासन जो हम लोग काम करते हैं वो जनता की सेवा के लिए करते हैं, और जब हम लोग जनता की जान बचाने का ही काम नहीं कर पाएंगे तो मैं समझती हूँ ऐसे प्रशासन को, ऐसी सत्ता छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जो बड़े बड़े मुद्दे हैं उसी पे काम नहीं किया जा रहा है। सिर्फ सड़कों पे लाइट लगाने से इनकी जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती। आज ऊपर गए आप, मैडम से, शशानी मैडम से मिले, किस तरह का रवैया रहा और आपको कैसा एंटरटेन किया गया? लगा कि आपको मांग लोग सुनेंगे या क्या? नहीं, देखिए, प्रदूषण का मुद्दा उन्होंने थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा इससे कहा उन्होंने थोड़ा सा कि भाई प्रशासन ये इसका आपके फादर भी नाराज नजर आए। हाँ, प्रदूषण का मुद्दा जो है वो हमारा नहीं है, फिर भी आप लोग मोर्चा यहाँ लाए। प्रदूषण का मुद्दा था तो एमपीसीपी में जाना चाहिए था, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन हमने उनसे कहा कि जो बीएमसी वार्ड होता है हर चीज़ों से कनेक्टेड रहता है, यहाँ की जो रिपोर्ट है वो यही लोग देंगे। तो हम लोगों ने उनको लीगली जवाब दिया कि नहीं, हर चीज़ें यहाँ पे भी एक जो ऑफिसर होता है वो प्रदूषण से जुड़ा हुआ रहता है, वही ये सारी रिपोर्टें कलेक्ट करके आगे तक पहुँचाएगा। तो उनके समझ में आई और उन्होंने वो चीज़ें एक्सेप्ट की, और मैं समझती हूँ कि आगे भी पॉजिटिव रिपोर्ट ये लोग देंगे। क्या लगता है कितने दिनों में बंद होगी ये डंपिंग? हुआ या एसएमएस हुआ? नहीं, देखिए, ये एक बहुत अलग ही विषय है, और ये मैं समझे जब तक प्रशासन नहीं चाहेगा, क्योंकि एक रिजर्वेशन जो वहाँ डाला, सबसे इम्पोर्टेंट वहाँ पे जो रिजर्वेशन है, जो उसी चीज़ों के लिए उन्होंने वो रिजर्व कर दिया है। तो मैंने फिर से आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन से कहना चाहती हूँ, ये रिजर्वेशन यहाँ से हटा तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हट जाएगी। लेकिन अगर एक एक चीज़ के लिए हम लोग कोर्ट जाएंगे, कोर्ट ने हालांकि पॉजिटिव फैसला दिया है कि हटना चाहिए, लेकिन अब वो अब कोर्ट का इन्होंने आदेश का पालन नहीं किया तो कोर्ट ऑफ कंडम होगा, और उसके बाद में वो लोग देखेंगे क्या करना है। ये थी मतलब सिद्दीकी, मैं शेख सैफ, गली न्यूज़।